नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज मैं फिर सिंथला गांव में मौजूद हूं और मैंने आपको पिछली कवरेज में वाटर वर्क्स के बारे में बताया था, उसके हालातों से अवगत कराया था। लेकिन आज मुझे फिर सिंथला निवासी लोगों ने मेरे को बुलाने का काम किया और उन्होंने दिखाने का काम किया कि यहाँ पे किस तरीके की ईंटें, किस तरीके का सरिया, किस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है ठेकेदार के द्वारा। जो सरकार हमारी ई टेंडिंग पे जोर देती है, हमारे हरियाणा राज्य मंत्री जो है हमारे देवेंद्र बबली जी किस तरीके देते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये दिखाने का काम करूंगा कि यहाँ पे पीली ईंटें यूज हो रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैन के रूप में बहुत बड़ा घपला चल रहा है। पीली ईंटें यूज हो रही हैं। गांव के लोग मौजूद हैं मेरे साथ, फिर 2-4 आदमी, मैं सबको लेकर कवरेज करने का काम करता हूँ। भाई साहब, भाई जी आप ईंटें दिखाना। ये पीली ईंटें हैं, पीली ईंटें हैं, ये पीली ईंटें, ये देखो पीली ईंटें। मारने से पीली ईंटें नहीं टूटती, लेकिन ये टूट के बराबर हो गई। आप ये देखो जी, ये देखो, ये कितने टुकड़े हो जाते, संतुष्ट आप? एक ईंट के कितने टुकड़े हो रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये ईंटें पीली ईंटें हैं, ये देखो आप। पीली ईंटों से काम चल रहा है ई ट्रेंडिंग का, जिस पे सरकार हमारी जोर देती है कि ठेकेदारों से काम करवाएंगे। अगर यही काम सरपंच को दिया जाए तो सरपंच गांव की शर्म से अच्छे से अच्छा कराने का काम करेगा। ये मेरा दावा है, एक पत्रकार का दावा है कि वो इस काम को अच्छे से अच्छा काम कराने का काम करेगा। वो खाने का काम नहीं करेगा, लेकिन ठेकेदारी जो चलती है, जो ठेकेदारी प्रथा हमारी सरकार ने चला रखी है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, सरकार से मेरा ये मैसेज है कि इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हर गांव में ठेकेदारी प्रथा जिन्होंने चला की है ना, ये एकदम टोटल गलत है, टोटल गलत है। तो आपने देखा ये पीली ईंटें, देखो आप एक बार दिखाना इनको, पीली ईंटें दिखाओ आप। ये पीली ईंटें हैं, ये पीली ईंटें हैं, पीली ईंटें और खंगर लगा रखी है, खंगर और पीली ईंटें लगा रखी हैं। बताओ आप, बताओ। अब आपको मैं फिर दिखाने का काम करता हूँ। आज मेरे दूसरे दिन की कवरेज है ये। बताओ, ये बताओ, ये दूसरे दिन की कवरेज है मेरी। आप सोच रहे होंगे कि लिबास में उसमें मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दूसरे दिन का, क्योंकि गांव के लोगों का फोन गया कि सर आपको आधा अधूरा काम दिखाया, आधा अधूरा काम तो बाकी पड़ा है। यहाँ पे त्रेड़ आने का भी काम किया हुआ है, अभी ये में है। ये देखो त्रेड़ दिखाओ आप इसको, दरार, ये दरार आई हुई है आगे पीछे, और फिर देखो, हाँ ये दरार आई हुई है। गाँव के लोग फिर मौजूद हैं, जो लोग इसके खिलाफ हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सारा गांव तो इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन मेन आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। ये दरार आई हुई है, यहाँ पे दरारें आई हुई हैं। आप दिखाओ इनको, ये दिखाओ इधर, ये दरार आई हुई है। और सरपंच हमारे साथ फिर भी आज भी हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं। विजय जी आप कुछ बताना चाहोगे? इधर नीचे आ जाओ आप। ये पीली ईंटें आप लगवा रहे हो, मैं तो आपको कहूँगा पीली ईंटें लगवा रहे हो, इसका क्या कारण है? ये जी ठेकेदार लगा रहा है, हमने 2 बार बीच में बंद करवा दिए जी। वो धमकी देता है हमें, बोला ये आपका पड़े रहेगा टैंक, हम नहीं बनाएंगे, छोड़ जाएंगे। बीच में 20-20 दिन काम बंद कर देता है, फिर चालू कर देता है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं, फिर बंद कर देता है, फिर चालू कर देता है। ऐसे कर रहा है, डराने धमकाने का काम उसका, बार बंद करके चालू कर रहा है काम। जी। जब भी आते हैं हम तो धमकी दे के 2 दिन बाद में काम बंद कर देता है। 15-20 दिन बंद रखेगा, फिर चालू कर देगा। फिर तो हम इस काम से संतुष्ट हो आप? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। आप देखो जी, ये दरारें पड़ रही है इसमें अभी भी, वो फिल्टर टैंकों में। जी। और शासन प्रशासन को कोई मैसेज देना चाहोगे आप, संबंधित विभाग के अधिकारियों को? हाँ जी, हम तो ये मैसेज देने चाहते हैं जी, इसकी देखभाल हो और कवरिंग करे, हमारी कमेटी बनाए। हमने कहा था पहले भी 11 जनों की कमेटी बनाए, हमारी देखने में काम हो। किसको कहा था? ठेकेदार को और एसडीओ साहब को। उन्होंने एसडीओ की बदली करा दी, उसके बाद एसडीओ की बदली करा दी थी उसके बाद। अच्छा। हाँ जी, अब उसके बाद बंद कर दिया काम, फिर चालू कर दिया दोबारे। हमने कई बार अवगत कराया जी, अफसरों को लिखित में भी शिकायत भेजी है जी, फ़ोन के माध्यम से करी है जी। हाँ जी। तो सिंथला के लोग मौजूद हैं, सरपंच भी मौजूद हैं, सुधीर जाखड़ जी। सुधीर जाखड़ जी, आप इस बात से कितना संतुष्ट हो, इस काम से कितना संतुष्ट हो आप? हमने जी जनवरी में लगभग 15-20 तारीख के करीब इनसे स्ट्रक्चर डायग्राम मांगा था।
भाई जब तक ये काम स्टार्टिंग हुआ था जी जी भाई हमें पता चले कितना इंच दूरी पर सरिया डलना है, क्या कुछ पड़ना है, कितना का मसाला पड़, वो चीज़ें भाई क्या कितनी लेंथ हो तो जो फिर कितनी कितनी दूरी पे सरिया पड़ा? सरिया जी हाई लेवल में पड़ना था 8 इंच पे, उसमें 10 इंच पे गेट है। जी जी फिल्टर टैंक में ना 9 इंच पे पड़ना था, वो भी 10 के गेट है, जी 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 10-11। 10-11 पे कर दिया। तो मतलब ये गैपिंग करके सरियों को पूरा करने का काम कर रहा है। सरिया चलो कम डाला है इनमें, जी इनमें सरिया बहुत कम डाला है। जी जी सीमेंट भी कम डाल रहे हैं जी, जी सीमेंट भी कम डाल रहे हैं। जी सीमेंट भी कम डाल रहे हैं। हाँ सीमेंट तो कम डाल रहे हैं जब आज से प्लस्तर उखड़ रहा है तो इन कामों को आप बंद क्यों नहीं करवाते? आप बार-बार धमकी देता है क्या कैसे क्या? हमने 1-2 बार बंद करवाया है, बंद कर जाता है, फिर 10-15 दिन के बाद फिर स्टार्ट कर लेता है पीछे से आके। अब पीछे पाइपलाइन बिछ के आ रही थी धोड़ू से, नहर से, तो उसका काम बीच में उसमें पाइपलाइन थी उसके वही लो क्वालिटी की थी, उसमें तार वगैरह साफ दिख रहे थे। तो हमने कहा तो ठेकेदार ने बीच में छोड़ दिया, फिर ना उसको रात में करके लाया। रात में भी काम करता है वो? हाँ, क्योंकि उस पे पीडब्ल्यूडी से परमिशन नहीं ली थी पहले उसने, जी जी है उसके बाद वो उसने काम बंद कर दिया, फिर ना पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करी तो बंद कर दिया, उसके बाद रात को करके करने लगा, फिर मतलब किसी तरीके से उसने रात बिरात दिन रात करके उसने काम पूरा कर दिया। काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने को पता चला भाई रात को कार्य चल रहा है, तो उन्होंने इनके टैंक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह जब्त करने का काम किया था एक बार। तो चलिए ठीक है, सिंथला के बहुत बुरे हालात हैं। इस सरकार के अंदर मैं कहूँगा कि सिंथला सबसे ऐसा है गाँव ऐसा है, जो मैंने आपको दिखाने का भी काम किया और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे अवगत कराने का काम किया। और आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं भी हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो और बढ़िया काम हो, और इसमें जो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या सरकार है, जल्द से जल्द संज्ञान ले और हमारा काम मान लो पूरा करने का काम करें। क्या नाम है आपका? सुनील है जी मेरा नाम जी। और हमारे दौड़ू गांव से पानी आता है, वो ट्यूबवेल का पानी आता है, तो नहर का पानी आने के लिए इसलिए ये लगाया गया हमारे। ये काम पूरा नहीं हो रहा, तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा करें, जिससे हमें पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। इनकी बात एकदम जायज़ है। सरकार का काम होता है जनता को राहत देना, ना कि उनका शोषण करना। ये मेरी तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी हार्दिक दुःख है सिंथला गांव में आने के बाद में यहाँ की जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो कवरेज कर रहा हूँ, इससे मैं भी दुखी हूँ। तो सरकार को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले। संबंधित अधिकारियों को भी ये चाहिए कि इस पे जोर दे, ठेकेदार को समझाने का काम करे। मेरी तो सिर्फ सरकार से यही एक वो है। तो मेरे साथ मैं उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग सिंथला गांव से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।